हर दिन एक नए अवसर की तरह होता है, इसलिए हर सुबह को ये मानकर स्वीकार करना चाहिए हमें कि हमारे जीवन को सफल बनाने में ये एक दिन उस सीढ़ी की तरह है जहाँ ऊपर जाने के लिए पहला कदम रखते हैं। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है, इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में ईमानदारी के साथ लगे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं एक नए दिन की तरफ, नए सवेरे की तरफ और अपने लक्ष्य की ओर, जहाँ हमें मेहनत ही वहाँ तक पहुँचाएगी। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और आज है संडे, तो थोड़ा मैं लेट उठी थी और मैंने 1.5 घंटे की अपनी लाइव सेशन जो है उसे कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं 1 से 2 घंटे लगभग, आज संडे है तो सभी लेट ही उठते हैं, संडे को ज़्यादा कोई काम भी मॉर्निंग में नहीं होता है, तो मैं अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी कर लेती हूँ संडे में। और अभी मैंने अपना लाइव सेशन जो है वो कंप्लीट किया है और लाइट थोड़ा चली गई है, इसलिए काफ़ी अंधेरा सा आ रहा है। अभी मैं अपना सेल्फ स्टडी जो है कर रही हूँ। मॉर्निंग में मेरा यही रहता है कि मैं 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी आप सभी के साथ लाइव पढ़ लेती हूँ, उसके बाद 1 घंटे अपने करंट अफेयर पे दे देती हूँ। और करंट अफेयर मैं बुक से नहीं करती हूँ, ऑनलाइन ही देख लेती हूँ वीडियोस वगैरह। और अभी मैं एनवायरनमेंट की बुक है उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और मैं कभी ऐसे टारगेट नहीं बनाती कि मुझे 1 घंटे ये पढ़ने हैं, 2 घंटे ये, ऐसा नहीं है मेरा। एक साथ मैं जैसे वीक में 2-2 घंटे का मैंने बना रखा है कि 2 दिन 1-1 घंटे हिंदी को पढ़ना है, 1-1 घंटे 2 दिन इंग्लिश को और मैथ्स को, क्योंकि सीसैट में ये तीनों सब्जेक्ट्स भी आते हैं। तो मैं तीनों को ऐसे डिवाइड रखा है, टाइम कर रखा है कि हाँ 1-1 घंटे डेली देना है, 2 दिन एक सब्जेक्ट को, 2 दिन एक सब्जेक्ट को, 2 दिन एक सब्जेक्ट को। तो ये मेरे तीनों सब्जेक्ट जो हैं साथ साथ ही कंप्लीट होते चलेंगे। और इस टाइम मेरा जियोग्राफ़ी चल रहा है, जियोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट, तो दोनों ये साथ लेके चल रही हूँ। और अभी मैंने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। सब्ज़ी वगैरह सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी से आ जाती है, तो मेरे हस्बैंड की आदत है वो कुछ ज़्यादा ही ला देते हैं, तो उन्होंने खूब सारी मटर वगैरह ला दी है, तो बस उन्हें ही संभाल के रख रही हूँ। और काफ़ी सारा आ गया तो उसे अच्छे से ना रखो तो सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो बस उसे ही रखने में लगी हुई हूँ। और आज संडे है तो थोड़ा सारा काम लेट ही हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई पे दे देती हूँ, तो नाश्ता वगैरह बनाने के लिए थोड़ा लेट ही सब उठते हैं, तो लेट ही काम होता है मेरा। अभी मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ और मेरी बेटी टैब में कुछ अपना वीडियो वगैरह देख रही है। और मटर जो थी हरी और काफ़ी मीठी थी, तो वो ऐसे ही कच्ची, उसे मैंने छीलने के लिए कहा तो आधी वो खा रही है और आधी छील के रख रही है और कह रही है कि मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, उसमें नज़र आ रहा है कि मैं खा भी रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बच्चे हैं तो खाते हैं, कोई बात नहीं, तुम खा लो। और संडे को काफ़ी कपड़े भी हो जाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म और ख़ुद भी जो स्कूल जाओ वो भी कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, तो मशीन वगैरह भी लगाना पड़ता है। कपड़े धुलने के बाद फिर जो भी टाइम बचता है फिर पढ़ाई वगैरह शुरू होती है। और अभी मैंने नहाया भी नहीं है और मैंने कपड़े धुल लिए हैं, अभी कपड़े धूप में डाल दूँ, फिर नहा के थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके पढ़ाई भी करनी है। और अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने पूजा वगैरह कर लिया है और अब नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता करते करते मैंने आज करंट अफेयर का नहीं देखा था वीडियो, तो मैं अभी बस वही करंट अफेयर के साथ साथ नाश्ता भी मेरा चल रहा है। नाश्ता करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, उसके बाद लंच वगैरह बनाना है, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया है तो आराम से ही खाना वगैरह बनेगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि किसी का कमेंट था कि 12th के बाद कैसे तैयारी शुरू करें यूपी पीसीएस के लिए, या फिर शुरुआत कैसे करें। और किरण पब्लिकेशन की बुक के लिए भी आया था कि हिस्ट्री के लिए क्या किरण पब्लिकेशन की बुक सफिशिएंट है। तो हाँ, उतनी सफिशिएंट है। आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम तो पढ़ेंगे ही, और साथ में पूर्वावलोकन भी आपको लगाना है। और जब आप पीआईक्यूज़ देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम आप कर ही रहे हैं, और साथ में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन अगर आप ले लेते हैं तो वो अच्छी बुक है। मैंने तो फ़िलहाल अभी वही ली है। अगर आपको ज़रूरत समझ आती है, जब आप तैयारी करने लगते हैं तो आपको खुद ही एक आइडिया हो जाता है कि आपको और कौन सी बुक की ज़रूरत है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत समझ नहीं आ रही है। अगर आपको लगता है तो आप दूसरी ले सकते हैं, लेकिन बाकी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो बुक काफ़ी सफिशिएंट है, उससे तैयारी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और
और कहाँ से तैयारी शुरू करनी है, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी और आप तक पहुँचेगी। मुझे टाइम मिल नहीं पाता, इस वजह से वीडियोज़ मेरी बहुत कम अपलोड हो पाती हैं, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, घर के काम और प्लस पढ़ाई भी। तो इस वजह से टाइम इतना निकल नहीं पाता है कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी टाइम चाहिए और उसे अब एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। तो उतना हो नहीं पाता है और पढ़ाई मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। भले ही वीडियो थोड़ा लेट पहुँचे तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई का नुकसान हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और आजकल काफ़ी वीडियोज़ आ रही हैं जिस पे ये दिखा रहे हैं कि स्टडी वीडियो में जो लाइव चलते हैं उस पे काफ़ी कुछ हैक हो जा रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं पता, ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन कह रहे हैं कि अब लाइव सेशन लेना अपने चैनल के लिए दिक्कत हो जा रही है, तो इसलिए मैं भी अब कल से लाइव सेशन अपना नहीं रखूँगी, बंद कर रही हूँ। क्योंकि लाइव पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो शायद मेरा भी चैनल नुकसान हो चैनल का, या डिलीट हो जाए मेरा चैनल। तो इसलिए आप मेरी बात को समझिए। अगर इस बारे में आपको कोई नॉलेज है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या उसके लिए कर सकते हैं या क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शायद आपको मेरे से ज़्यादा आइडिया हो इस बारे में। और बाकी प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है उस पे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और जल्दी ही वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। बाकी आप जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहें। और मैं एक मोटा मोटा बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें और सिलेबस के बाद पीवाईक्यूज़ देखें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ही आगे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करें। और अगर आप 12th के बाद तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन पहले करें। ग्रेजुएशन आप 1 साल 2 साल कर लें तो लास्ट ईयर जो होता है ग्रेजुएशन का, उसमें आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हैं। जब आप एनसीईआरटी शुरू करेंगे तो 1-2 बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे तो एक समझ आपकी मजबूत होती है। उस सब्जेक्ट में एक पकड़ अपनी बन जाती है। क्योंकि आप बिना एनसीईआरटी पढ़े ही स्टैंडर्ड बुक डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं तो उतना समझ नहीं आता है। और फिर आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, क्या पढ़ा है, क्या सब्जेक्ट आपके रहे हैं, वो भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी इससे मदद मिल जाती है, लेकिन आप साइंस के हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसकी लैंग्वेज जो है वो समझने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। इसलिए जब भी हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो शुरुआत हम एनसीईआरटी से ही करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने से उसकी लैंग्वेज जो है ना उसे भी हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और एनसीईआरटी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी क्लास की पढ़नी है, ये सारी डिटेल वीडियो मैं इसके बारे में जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि कुछ हद तक आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और आज संडे है तो मैं धूप में छत पे बैठ के थोड़ी सी पढ़ाई कर रही हूँ। संडे ही एक ऐसा दिन होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए और मन को भी एक सुकून मिलता है कि मैंने जो हफ्ते भर में सोच रखे थे वो पूरे हफ्ते का जो है टारगेट जो था वो कंप्लीट हुआ संडे में। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।